नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। आप पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में आपने द्विघात समीकरण को 3 विधियों से हल करना सीख लिया है। उसमें से एक विधि ये है सूत्र द्वारा। ये सूत्र श्रीधराचार्य जी के द्वारा दिया गया है। x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। इस सूत्र से हम मूल ज्ञात करते हैं। जैसा कि आप पढ़ चुके हो, किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। तो यहाँ प्लस माइनस, एक बार इसको ये एक मूल होगा इसको प्लस करके और एक मूल होगा इसको माइनस करके। द्विघात समीकरण के मूलों को अक्सर अल्फा और बीटा, ये ग्रीक अक्षर हैं, इनसे प्रदर्शित किया जाता है। तो आज हम कुछ अल्फा और बीटा से संबंधित संबंधों को पढ़ेंगे और कुछ महत्वपूर्ण चीजें सीखेंगे। यहां पर ये सूत्र इकट्ठे दिया, इसी में दोनों मूल हैं। आज हम इन दोनों को अलग अलग लिखेंगे। अलग अलग लिखकर फिर हम मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालेंगे और फिर हम देखेंगे कि मूलों का योगफल और मूलों के गुणनफल से अगर मूल दिए हुए हों तो किस प्रकार से द्विघात समीकरण बनाई जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां दिया है x बराबर -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ये दोनों मूल एक में ही दिखाए गए हैं। आज हम इनको अलग अलग कर लेते हैं। यहाँ अल्फा बराबर -b प्लस √b² - 4ac/2a। एक तो ये मूल हो गया। दूसरा मूल हमारा हो गया बीटा बराबर -b माइनस b² - 4ac/2a। ये 2 मूल हो गए हमारे पास। अब देखिए, अगर हमें अल्फा और बीटा का योग ज्ञात करना हो तो योग ज्ञात करने के लिए देखिए -b ये दोनों माइनस के हैं, जुड़ जाएंगे तो 2 ये हो जाएंगे -2b, प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों के दोनों प्लस माइनस है, कैंसिल हो जाएंगे और बटे में आ जाएगा 2a। 2 से 2 कटेगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा -b/a। जैसा कि आप द्विघात बहुपद वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था, द्विघात बहुपद में, कि शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। तो देखिए इन दोनों मूलों को जोड़ने पर यह आता है -b/a। आप देखिए अल्फा और बीटा बराबर अल्फा बीटा यानी कि इन दोनों का गुणा करने पर तो इस प्रकार से -b प्लस b² - 4ac/2a गुणे -b प्लस √b² - 4ac/2a। हम इनका आपस में गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर क्या होगा, माइनस माइनस का जब गुणा होगा, ये a प्लस b, a माइनस b, यहाँ पर एक माइनस का होगा, ये एक होगा प्लस का, एक होगा माइनस का। तो देखिए a प्लस b, a माइनस b, तो ये हो जाएगा a² - b²। तो a का स्क्वायर ये हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस, अब ये हो जाएगा
बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये पूरा का पूरा यहाँ से रूट हट जाएगा। अब बटे में हो जाएगा 2a और 2a का होगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर। ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac बटे 4a स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ 4ac बचेगा, 4 से 4 कैंसिल होगा और एक a से एक a कैंसिल होगा। आपके पास आ जाएगा c बटे a। तो हमारे अल्फा बीटा जो होगा ये हो जाएगा c बटे a। ठीक है, ये हमारे पास, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, हम इसमें बहुपद में इसको हम पढ़ चुके हैं। वही शून्यक जो हमने पढ़े थे, ये शून्यक वही शून्यक है, ये अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए और अल्फा बीटा बराबर सी बटे ए। ठीक है, अब इस प्रकार से हम मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल प्राप्त कर चुके हैं। ये होगा माइनस बी बटे ए और गुणनफल होगा सी बटे ए। ठीक है, अब इससे हम द्विघात समीकरण, अगर मूल दिए हुए हैं तो हम द्विघात समीकरण बना सकते हैं। चलिए अभी हम एक द्विघात समीकरण बनाते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। द्विघात समीकरण बनाने के लिए अगर आपको दो मूल दिए हैं, मूल दिए रहने पर द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस, इसके बाद ये होगा मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये आपका समीकरण बनेगा। अगर आपको मूल दिए हैं, दो मूल दे दिया और आपसे पूछा गया द्विघात समीकरण बनाइए, तो इस फार्मूला यही है कि हम कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल x प्लस मूलों का गुणनफल। तो ये हमारा क्या बनेगा, जिस तरह से यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा यहाँ दिया हुआ है, तो हम इन्हीं मूल से हम बना लेंगे। तो इसका समीकरण क्या बनेगा, ये योगफल है और ये गुणनफल है। तो हम समीकरण बनाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस बी बटे ए एक्स और प्लस सी बटे ए बराबर 0। अब ये क्या हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बटे ए एक्स प्लस सी बटे ए बराबर 0। इस प्रकार से ये समीकरण बन जाएगा। ठीक है, अब इसको यहां पर सब इसके नीचे a है, अब इस पूरे समीकरण को हम a से गुणा करेंगे। नीचे का हमें जो नीचे दिया है a बटे में, इसको खत्म करना है, यानी कि इसे हमें नहीं रखना है, हमें समीकरण द्विघात समीकरण बनानी है। तो हम पूरे समीकरण को a से गुणा कर देते हैं। a से गुणा करने पर क्या आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से a से करेंगे तो ये गायब हो जाएगा, बी एक्स प्लस यहाँ भी a से गुणा करेंगे तो ये समाप्त हो जाएगा, c बराबर 0। तो देख लीजिए, इस प्रकार से हमारे पास समीकरण आ गया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो इस प्रकार से हम समीकरण आसानी से बना सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो।